आज इन 3 बॉक्सेस में 5 शार्क्स को लेकर के कंपनी गई है। ऑल 5 शार्क्स इन अ सूटकेस। उस डील के बारे में हम बात करेंगे आज। हर शार्क एक दूसरे के ऊपर था कि कैसे हम उनके सूटकेस में फिट हो जाए। आज उनके फाउंडर्स मेरे साथ हैं। नैशर माइल्स, कंग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को। क्या लगा था आपको कि ये डील होगी लोकेश भाई? जिस समय आप लोग 2 दिन बाहर जाके पीछे गए तो मुझे लगा डील तो आ जाएगी, तो और 2 दिन का सुन लेते हैं। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, क्योंकि मैं देखा हूँ शार्क टैंक, तो मुझे ये पता था कि कुछ तो मिल जाएगा। तो यार हो गया। मुझे लगा अनुपम नहीं आएंगे क्योंकि वो उठे नहीं, वो बैठे ही रहे। मुझे लगा वो नहीं आएंगे, आप 3 आ जाओगे। और नमिता का तो थोड़ा लग रहा था कि ये इनके एक्सपर्टीज से बाहर है, तो वो आएंगे कि नहीं। एंड शी केम, इट्स एन ऑनर। एक्चुअली मैंने 1-2 बार आज इस बार शो में नमिता को ऑलरेडी कहा है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर फिर भी मैं डील करूंगा। ऑन है। हम जब पहले बात कर रहे थे कि कौन शार्क्स है, तो हमने डिस्कस किया कि देखो भाई, ट्रैवल रिलेटेड आज आदमी ट्रैवल करता है, होटल में जाता है, तो तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि मेरी तरफ से तो डील आने वाली है। नहीं, वी वर होपिंग आप आए। तो आपके हिसाब से क्या इंटरनल बेट किया था कि किससे डील होगी शो में आने से पहले? कल रात को आप लोग बात कर रहे होंगे। सो बिटवीन द 2 D2C brands which was there, I thought अमन और विनीता में एक तो आएंगे ही आएंगे, because I think उनका जर्नी भी very similar to us, more so अमन के लिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ रेज नहीं किया था 100 करोड़ के लेवल में, हम लोग ने कभी रेज नहीं किया। तो मुझे लगा अमन will connect a lot, which happened. We were very confident because आपका like हमें लगा सिनर्जी कुछ तो कुछ लगेगा कि ट्रैवल सेक्टर में है। पर आप लोगों ने मुझे कभी टेलीविजन में देखा ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं कि मैं कैसे डील करूंगा। नाम पहला काफी है, सीजन नाम काफी है। रितेश, अब तो न्यूज़पेपर में आ गए, अब हर दिन ही, हर हफ्ते। नहीं, बहुत प्यार मिला मुझे। ठीक है जी, दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। आप लोगों की शुरुआत बड़ी फैसिनेटिंग रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपकी ही नहीं, जितने बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो इंटरनेट के पहले वर्जन ऑफ कंपनीज के बाद आए, सबकी जिंदगी आपके जैसी है दोस्त। सबने शुरुआत करी कि हम एग्रीगेटर बन जाते हैं किसी और के डिजिटल। मैं भी पहले यही करता था। हमारे क्लाइंट शायद सुन भी रहे होंगे, आहूजा साहब, जयदीप आहूजा जी थे। शुरू में बिल्स पे करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उनसे जाकर के डील करी कि आप मुझे लाख रुपए 2 साल के मैं आपको जो है booking.com और बाकी जगहों में डाल करके आपकी मार्केटिंग करूंगा। अच्छा, राइट। फिर उससे जब पैसे बनने लगे तो लगा कि अपना ही ब्रांड होना चाहिए। अच्छा, तो उससे फिर ब्रांड बना हुआ, राइट। तो कभी मैंने बोला नहीं, कहीं जरूरत भी नहीं पड़ी। पर आप लोगों का स्टोरी सुनकर के मुझे बहुत अच्छे से याद आया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरी कहानी, मुझे लगता है हर इंटरनेट में जो इस जनरेशन में बिजनेस बना रहे हैं उन सबकी कहानी। तो आप लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आप लोग मतलब विप्रो की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिलिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिर ये एक हंगर कैसे आया कि हम अपना भी ब्रांड बनाएं? उसमें ना हम लोग देख रहे थे कि वो एक फिक्स्ड परसेंटेज का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रीगेटर, सुपर स्टॉकिस्ट हो, उसमें कुछ बड़ा गेम नहीं है। मतलब व्हाई टू इन्वॉल्व 3 of our minds into it where we can have one CEO, वो पूरा अपना रन करेगा, ऑटोमेटेड मोड में चलता रहेगा और चलते रह रहा है। वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन हमने क्या, हमारा शुरू से एक ही था। मैं तो बोलता था भाई, बेस्ट ऑफ बोथ लेंगे, अपने ब्रांड बनाएंगे, डेफिनेटली बनाना है, लेकिन प्रॉफिटेबली ही बनाना है। ये हमारा एक मेन था। देखिए, ये बहुत लोग कहते हैं कि जब नया बिजनेस आप करो तो पुराना बिजनेस बंद करो। मैं भी आपसे उस सोच से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है अगर एक बिजनेस बना हुआ है, उससे आपका रेवेन्यू आ रहा है, उससे नफा बन रहा है, तो कुछ तो आपने वैल्यू ऐड किया है ना, तो उसे बंद करने का नहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग अलग ऑफिस, एकदम सब कुछ अलग कर दिए ताकि बस डिविडेंड्स ले उधर। और देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप में काम करने की कितनी हिम्मत है। अगर आप दिन में आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा फ्यू आवर्स लगा सकते हैं, तब तो बिल्कुल आप करिए, कोई बात नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्वॉप पे चलेंगे। आपका एक द लाइन का प्रोडक्ट, वेगस मुझे समझ में आता है, पेरिस मुझे समझ में आता है, बहुत पॉपुलर। लाइन तो अभी बन रही है, तो लाइन के बारे में आपने कैसे सोचा? और इतनी एक्साइटिंग कलर्स जो सऊदी से मेल भी खाती है, ये कैसे आपने सोचा? और थोड़ा सा जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए द लाइन है क्या, वो भी बता दीजिए। द लाइन सऊदी अरेबिया में एक नई स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, अपेरेंटली द स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसका डिजाइन, सिटी का डिजाइन हमारे बैग से मिलता है, या तो हमारा बैग आपकी सिटी से मिलता है। बीच में उधर एक ही लंबी सड़क है, लाइन ओवर 100 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी के दोनों साइड पूरी बस्ती रहेगी, पूरा शहर रहेगा।
और न्यूज में तो आ ही रहा है कि सऊदी अरेबिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है मॉडर्नाइजेशन कर रहे Modernization। हैं। मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट्स काफी आ रहे हैं, इनकरेज कर रहे दुनिया भर के लोग उधर आके बसे काम करे, तो वो ही इंस्पिरेशन है। सच एन इंस्पिरेशनल सिटी और होपफुली हमारा बैग उसके जैसे रेजिलिएंट और फ्यूचर प्रूफ रहे। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आपके प्रोडक्ट जल्दी सऊदी पहुंचे Yes. और वहां आपको जानकर के बड़ी ताज्जुब होगी कि दुनिया में इंस्टाग्राम जैसे प्रोडक्ट के वन ऑफ द हाईएस्ट यूजर बेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उस सऊदी अरेबिया, तो वहाँ अच्छा। बहुत रैपिडली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अब मैं गया हुआ था वहां पे महीने 2 महीने पहले, वुमेन ड्राइव कार्स ऑल द टाइम। वहां पे मूवीज एंटरटेनमेंट अभी इतनी हो गई है कि मैं ऐसे ऐसे मॉल्स में गया जहां पर मैं देख करके मेरी आंखें खुली खुली रहेगी। और आप जानते हैं भारत और सऊदी की भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बन रही है, इंक्रीज। चलिए वापस शिफ्टिंग गियर्स, शार्क्स के बारे में बात करेंगे। 5 Yes. शार्क की टीम, हर शार्क के बारे में बात करेंगे और आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी में, उसके बारे में बात करेंगे। आपने कहा पहले जब हम बात कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि मैं और विनीता कोने में बात कर रहे थे डील के बारे में और उस समय अनुपम आए नहीं, तो Yes. आपको लग रहा था अनुपम आए या ना आए, आपके दिमाग में थोड़ा वो 19-20 चल रहा था। यस, फाइनली वो आए, आई एम श्योर आप उसको लेकर ही खुश हैं। किस चीज में आपको लगता है अनुपम आपकी हेल्प कर पाएंगे? अनुपम शादी.com। तो जब शादी करते हो, जब एक जन का कोई का शादी होता है तो सेट ऑफ 3 सेट मतलब बड़े बड़े बैग्स लेके जाती है, यू नो द गर्ल्स। तो and actually marriage is supposed to be 50% of the luggage industry's demand comes from the So I shadi think Anupam has industry. a very very big ये कई लोग नहीं जानते रिटर्न गिफ्टिंग होता है। कि लोग जो हैं ट्रैवल से ज्यादा शादियों के लिए लगेज खरीदते हैं, और इसलिए शादियों का सीजन बहुत बड़ा सीजन होता है लगेज की इंडस्ट्री के लिए। तो आपने तो मतलब बुल्स आई पकड़ा हुआ है वहां पे। अब चलेंगे विनीता के बारे में। विनीता के बारे में क्या लगता है आपको, वो कैसा है? Vinita, honestly, as a woman entrepreneur, she is very vocal, she is very out there. उनकी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने women entrepreneurs का दर्जा इतना बढ़ा लिया। She is a very powerful spokesperson for the community and we look up to her, and her brand has changed how the world India sees makeup. I और- fully agree. I personally और see- लगे हाथ और विनीता ने मुझे- आपकी ओनरशिप भी बढ़वा दी। Yes. I personally feel she is very very smart and sharp. जितना मैंने देखा सब शार्क्स कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो कभी कुछ लिखती नहीं है, which means she is damn good in maths. मतलब उनको Correct. नंबर्स पूरा समझ में आ जाता होगा, कुछ नोट नहीं कर रही, इतने आप पिचेस सुनते हो डे इन डे आउट, इट स्पीक्स समथिंग अबाउट दैट पर्सन। नहीं नहीं, वो एक क्लास जूनियर है मेरे कॉलीग से कि आईआईटी मद्रास से, और आईआईटी मद्रास से ही उनकी रेपुटेशन रही है कि वो एनालिटिकली काफी शार्प। वेरी वेरी एंड आई थिंक एक और पॉइंट है, शुगर एज अ ब्रांड जेनजी से बहुत क्लोज है। Correct. एंड वो आई फील हमें एक पाथ वॉक करना है, तो Colors. व्हाट बेटर कंपेनियन। अगला बात करते हैं अमन भाई, उनके बारे में आपको क्या लगता है? अमन तो जैसे आपने पहले ही बताया आपको, उन्होंने भी स्टार्ट किया कंज्यूमर से, वहाँ से जो ब्रांड बनाया है और आगे जो बढ़े हैं। पहले ऑनलाइन में एकदम नाम कर लिया, कौन सोच सकता था कि ब्रांड ऐसे बड़े बड़े बोर्ड जैसा इंडियन ब्रांड, बाकी जो हम लोग Sennheiser, हम लोग फिलिप्स के Sennheiser, हेडफोन्स बेचते थे Philips, उस ये समय। सबसे कम्पीट करेगा और और- आज उनसे और आगे निकल Philips रहा है। मैं मैं फिलिप्स के headphones को beat करता हूँ मैं वो। फिलिप्स जो मैंने बोला एरिया सेल्स मैनेजर, आई वाज एएसएम फॉर फिलिप्स हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स। तो मैं दुकान जाके ये बेचता था, तो उस समय Sennheiser हुआ करते थे, स्कल कैंडी हुआ करती थी, फिलिप्स हुआ करता। अब अचानक से एक ब्रांड आ गया और सबको सब clean up कर दिया उन्होंने। So it means something। और प्लस हम वो जो वहाँ से ऑनलाइन से जो ऑफलाइन भी गए हैं, डेफिनेटली मैं उन्हें भी कह ही रहा था कि बैंगलोर गया हुआ था, वहाँ पे एक जीटी की स्टोर में भी मैंने देखा कि बोट की हेडफोन्स मिल रही। हमारे दोस्त नमिता, नमिता तो आई फील नमिता एक नॉन फार्मा बिजनेस में इन्वेस्ट की, वो हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन है। ऑल्सो शी हैज, उनके पास एक बड़ी टीम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, और वो उनको सब आपके luggage- products कर रहे हैं। और मैंने आपको अगर आप लोग सेल्स में बहुत ही हमारे प्लान में ना, आई रिमेम्बर फार्मा इज अ बिग सेक्टर इन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ओके, हमारे प्लान में 6% ऑफ आवर सेल्स इज थ्रू फार्मा। MRs के लिए। तो अगर फार्मा का कनेक्ट मिल जाता है देन 6% तो आ ही गया ना हाँ, सेल्स बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी मदद कैसे मिल सकती है आपको? रितेश, आप ट्रैवल के रग रग को जानते हो इस कंट्री ट्रैवल के में, रग को तो जानते हो, और सब साथ में करेंगे काम, तो आप हमें भी सिखाइए, आपसे सीखना ही है। नहीं, और मुझे कैसे भी आप लोगों से सीखना है। नेशनल माइल्स और ओयो साथ काम करे तो मजे ही आएंगे। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि लाखों लोग आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदें
और उसे और ट्रैवल में लेकर के जाएं, क्योंकि हमारी और आपकी स्टेक्स एक ही तरीके से है Correct. कि भारत और ट्रैवल करेगा Absolutely. तो ज्यादा ओयो होटल्स में भी ठहरेगा Correct. और ज्यादा नेशनल वाइड यूज करेगा। Why? आई थिंक जैसा Go सर ने global. बताया था Go. ग्लोबल एंजल सर ने बताया था कि आपके जो ब्रांड्स है आपने आप जो बता रहे थे वैसे अपने को ब्रांडेड टाउन हाउस एक को ब्रांडेड रेंज भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे हम आपके साथ में। और in आपके fact, हम साथ सोच ही रहे थे। इंटरनेशनल जाएंगे रितेश। देखिए इंटरनेशनल मुझे लगता है भारत की कंपनीज और आप लोग अपना सोर्सिंग भी बेहतर कर रहे हैं, और जो आपको ना मैथ समझ में आता है, ये मुझे लगता है हमारे देश में कई कंपनीज नहीं समझ पाती, विच इज प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस। ये इसका सही बैलेंस होना चाहिए। जब ये आपको सही बैलेंस मिल गया देन यू शुड स्केल इट लाइक हाउ, बट अंटिल वो आपको नहीं मिला है तब तक आपको समय बिताना चाहिए। तो आप लोगों को मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक स्केलिंग में आप लोग की हेल्प लगेगी। हाँ, तो वो तो बिल्कुल हम स्केल ही करते I हैं, have a कभी कभी question. ज्यादा स्केल कर देते हैं। I have a question for you. प्लीज बताइए। What was that one trigger point which you liked in a pitch for which you got sold? Like एक कौन सा एलिमेंट एक पिच में था, पूरे डिस्कशन में, पिच प्लस डिस्कशन में, where you think you know what, it is an investable business की अच्छा लगा, because we also want to like to take that और feedback. उसमें दो क्वेश्चन, एक तो ऑन द फाइनेंशियल साइड बताइए और एक फाइनेंशियल हटा देते हैं। एक जो क्या आपको गट फील जो आया, जो लगा कनेक्ट हुआ कि नहीं हम में क्या दम है, वो बताइए। दो बात। देखिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल में जनरली समझता हूँ कि टेबल स्टेक्स है, क्योंकि फाइनेंशियल अच्छी होंगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। बट कई कंपनीज जैसे फाइनेंशियल, हमें अभी बात कर ही रहते हैं एक और कंपनी की जहाँ पे फाइनेंशियल अच्छी थी, एक्चुअली आपके सिचुएशन से भी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, Wow. राइट, बट हमने वो डील करी नहीं, ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनीज में ना फाउंडर्स मैटर मोर देन द करंट फाइनेंशियल्स, राइट, क्योंकि ये तो जेन्युइनली 1-2 साल का काम है नहीं, ये तो एंडलेस दौड़ है। अगर आप इतने लंबे समय के लिए खेल रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर को बैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो आपने स्पेसिफिकली कोविड को जिस तरीके से मैनेज किया, मैंने देखा आपका कोविड में भी एक्चुअली नुकसान शायद -2% -2% EBITDA. वो मुझे लगता है कि मुझे समझ में आया कि जब सबसे कठिनाई आएगी यू वोंट गिव अप एंड यू विल इनफैक्ट यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्प्रिंग बैक। और क्योंकि उस सिचुएशन से मैं खुद गुजरा हुआ, मेरे लिए वो एक नीडल मूवर था पूरे डिस्कशन। तो ऑफ कोर्स बिजनेस समझे, नंबर समझे। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कई सारी आपकी चीजों को फाइनेंशियल से बेहतर भी होना है, आपका Of course. डीएसओ को थोड़ा बेहतर करना है आपको, और मुझे लगता है बहुत इतना कठिन नहीं है करना। आपकी सोर्सिंग आप बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वहां पे बहुत चीजें आपके बेहतर कर सकते हैं। पर तो सच्चाई ना, मेरी भी बिजनेस में 100 चीजें बेहतर करने की, तो वो तो एक रेगुलर जर्नी। पर आप में जो वो है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर मैंने आपको एक और भी चीज मुझे पसंद है, जब मैंने कहा आप तो 92% डिपेंडेंट है मार्केट प्लेसेस में। मैं आपको बताता हूँ हमारी कंपनी का क्या हुआ था 2016 में। सारे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज ने ओवरनाइट हमें हटा दिया, ओवरनाइट। और मेरा भी 90% बिजनेस उनसे आता है, 10% खुद का। आज रिवर्स है, आज 92% हमारा है और 10% उनसे, क्योंकि जब उन्होंने हटाया वापस से हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे सामान में दम है, तो कोई और नहीं तो अपन बेचेंगे, आपके कस्टमर तो कहीं नहीं जा रहा ना। तो मुझे लगा कि आप में मेरे को, मैं हमेशा खोजता हूँ फाइट एंटरप्रेन्योर्स में, और आप में फाइट है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अच्छा सुना आप लोगों ने एक सेलिब्रिटी को अपने साथ जोड़ा इस साल, वो कौन है? ऋषभ पंत। ये तो बहुत ही अच्छा साल है, मुझे तो लगता है ऋषभ पंत आने वाले हैं। अब इस साल आप जानते हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़े से चूक गए, पर मुझे लगता है ऋषभ पंत हमें T20 वर्ल्ड कप पक्का जिताएंगे। यूएस में हो रहा है, और तब तो मुझे लगता है आपकी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। तो आपने सही समय पे बैठ लिया ऋषभ। आपने भी हमें अच्छा ये हाँ मुझे भी यही लगता है, मैंने तो आपके थ्रू इनडायरेक्टली ऋषभ पंत पे बैठ लिया हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, आजकल एयरपोर्ट लुक्स इज अ थिंग, राइट, कि मतलब एयरपोर्ट में कैसे कौन दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है। आप लोग के फेवरेट कौन है जिसमें एयरपोर्ट लुक्स के अंदर में? आई थिंक दीपिका और रणवीर वो केक बहुत हौसले से ले जाते हैं, इतने चेहरे ही उनके अच्छे, बॉडी अच्छी है, कुछ भी पहन ले अच्छे ही लगते हैं। और आज के दिन में हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो, रणवीर की भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं कई बार, तो उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। और आज के दिन में फ्लेवर ऑफ द टाउन इज ओरी। मैंने बोलने वाला था, ओरी के बारे में क्या बोलूं? ओरी, oh, I find him very funny, मतलब it's amazing.
मतलब आई डोंट नो काफी डिसेंट सा बंदा लगता है एक्चुअली, मैंने देखा उसका but looks सलमान very भाई के very साथ- funny and what I like is he knows how to laugh on himself. Very few people have that trait. जब आप अपने ऊपर हंस लेते हो ना तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So I think Oli something और एक बहुत अलग से हम लोगों ने सोचा था कि I think अभिषेक had told once लोग कि आपने उर्फी जावेद का नाम सुना होगा. उर्फी जावेद वो कुछ ना कुछ पहन के करती है, मतलब वो अगर आप कपड़ा बोलो मतलब कैप्स बोलो तो कैप्स पहन के आ जाएगी एयरपोर्ट लोग. तो हम लोगों ने बोला कि उनको सूटकेस देते हैं, वो सूटकेस पहन के मतलब शी इज वेरी वेरी She कोसी. is extremely commendable, body confident. सेल्फ कॉन्फिडेंट. और उन्होंने किया ही आपके साथ. नहीं हम लोग सोच रहे थे अरे, बहुत मतलब अच्छा। अलग अलग ऐसे होते रहते हैं. So I think आप लोग तो airport मतलब पे- ऐसा मार्केटिंग में ऑलरेडी आपका दिमाग चल रहा है बड़ी तेजी से. ऑन दैट नोट आप लोग फुल टाइम लेबर मत बनना आपका, Yes. क्योंकि अभी तो हम लोग भी आपके पीछे बैठ कर बिल्कुल. थोड़ा थोड़ा समय लेबर बनना चलता है. थैंक यू सो मच, मेनी बेस्ट विशेस. Thank you.